हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर शार्क। कोविड की थर्ड वेव चालू हो चुकी है। आई होप आपने वैक्सीनेशन ले ली है और आप सेफ़ हो। आप मास्क पहने रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आपको माइल्ड सिम्टम्स हो तो टेस्ट ज़रूर करवाओ। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल नाउ एट डिफरेंट क्लिनिक्स, सो यू कैन ऑलवेज गो टू योर फिजिशियन एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट immediately without fear. Coming back to today's podcast. From today's podcast, we are going to discuss various quotes from different TV series which are my favorite. Game of Thrones being one of them. We will also discuss from House of Cards. We will also discuss from Mad Men and other TV series that I often watch. And I think what are the corporate lessons that we can derive from these TV series. So the first quote जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो कहा गया था बाय द कैरेक्टर नेम्ड एज एडार्ड स्टार्क गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले एपिसोड में, जब एक नाइट्स रेंजर नाइट्स वॉच से भाग के विंटरफेल आता है और लॉर्ड ऑफ द विंटरफेल एडार्ड स्टार्क को बोलता है कि वाइट वॉकर्स एग्जिस्ट। एडार्ड स्टार्क इस पे डिसीजन लेता है कि नाइट्स वॉच को छोड़ के भागना ये अलाउड नहीं है। अगर आपने एक बार ओथ ले ली कि आप नाइट्स वॉच ज्वाइन करोगे तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते हो। तो एडार्ड स्टार्क उसको बी हेड करने की डिसीजन लेता है। तब वो चाहता तो अपने किसी सोल्जर को बोल सकता था, अपने किसी मंत्री को बोल सकता था, अपने किसी भाई को बोल सकता था कि उसको बीहेड करो। एडार्ड स्टार्क लेकिन डिसीजन लेता है कि वो खुद उस रेंजर को बीहेड करेगा। और जब बीहेडिंग हो रही होती है वो अपने एक यंग बच्चे 10 साल के बच्चे ब्रैंडन स्टार्क को वहाँ पे लेके जाता है और वो चाहता है कि ब्रैंडन ये देखे कि बी हेडिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। उसके ऊपर वो एक जस्टिफिकेशन देता है कि कभी ना कभी तो इसको बड़ा होना ही है और इसको भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं इसको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब आप कोई सेंटेंस पास ऑन करते हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट खुद कर सको। तो वो जब ये बोला गया तो वो बोलता है कि अ मैन हु पासिस द सेंटेंस शुड स्विंग द स्वॉर्ड। ये हमें कौन से दो कॉर्पोरेट लेसन्स सिखाता है? ये हमें कॉर्पोरेट लेसन सिखाता है अकाउंटेबिलिटी का और लीडरशिप का। अगर आप लीडर हो, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप सीईओ हो किसी भी कंपनी के, जब तक आप वो काम अपने टीम को खुद करके नहीं दिखाओगे तब तक आपकी टीम कैसे करेगी? अगर आप चाहते हो कि आपका सेल्स मैनेजर इतना टारगेट कंप्लीट करे तो उसको आपको मेथड बताना पड़ेगा, उसको आपको स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिकली एक दो क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठ के सिखाना पड़ेगा कि दिस इज़ हाउ द टास्क इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर टू बी डन, दीज आर द रूल्स ऑफ आवर कंपनी, दिस इज़ वॉट यू शुड डू। सो कहने का मतलब है कि एक लीडर जो है उसको लड़के दिखाना पड़ता है। अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके जूनियर्स, उसके साथी उसका साथ दे और उसके साथ उतने ही जोश के साथ लड़े तो उसका भी उतना ही जोशीला होना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी ये कैसे सिखाता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो उसके लिए आप खुद अकाउंटेबल हो। आज आपके साथ लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिसीजंस आपने 3 साल पहले लिए थे। आज जो आप डिसीजंस ले रहे हो उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ के ऊपर 3 साल के बाद होगा। दैट मीन्स यू आर अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग इन लाइफ। एग्जाम्पल, मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहता हूँ कि आपने मुझे डेंटिस्ट्री में एडमिशन क्यों लेके दिया, आपने मार्केट सर्वे क्यों नहीं किया, आपने मुझे तब गाइड क्यों नहीं किया। आज से खुद को अकाउंटेबल ठहराऊंगा कि मेरा विजडम कहाँ गया था। मैंने मार्केट रिसर्च क्यों नहीं की, मैंने सर्वे क्यों नहीं किया कि कितनी सैचुरेशन बढ़ चुकी है इस प्रोफेशन में, मैंने तब एमडीएस क्यों किया और तभी ही मैंने एमबीए करने की डिसीजन क्यों नहीं ली आज से 5 साल पहले। बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड डूइंग एमबीए एट द एज ऑफ 31 एंड इट इज़ very tough for me to convince people that did I take that decision at such a later stages of life. So this quote teaches us that you have to be accountable for your decisions and you have to execute the task that you are expecting others to do. आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपका भाई, आपका फादर, आपकी वाइफ, आपका जूनियर आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको खुद के लिए काम करना है, आपको उनको सिखाना है, आपको एक एग्जाम्पल बनना है उनके सामने। सो दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड on the quotes that I want to discuss from various TV series and how can we learn some corporate lessons from them and apply them in our practical life so that our corporate journey, our journey when we are pursuing entrepreneurship is very smooth. मैं आपको बता रहा हूँ when
People often say that art imitates life. It is very true, and that's why when we see these TV series, we will try to interpret the situation, that if I was in this situation, what I would have done. So this was a very small short video, and Game of Thrones is one of my favorite TV series after B.R. Chopra's Mahabharat, the old one. So let's see how this series goes. I will try to make sure that I produce content that is useful to you. Of course, the content is based on my experiences in life. So I hope you are enjoying my channel. Keep supporting good content on YouTube. Like, subscribe, share. Good night. Bye.